सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 9वां स्थान सुनाया जा रहा है। तो इससे पहले 9 की बातें जीवों के संबंध में सुनाई थी। अब रोग उत्पत्ति के कारण, जो जहाँ पर संख्या में 9 बताए हैं। नव ही ठाणे ही रोगुपत्ति सिया, तन जहाँ अच्छा सुनाए आही या सुनाए, आई निदाय आई जागरियेण, उच्चार निरोहेण, पासवन निरोहेण, अद्धान गमनेण, भोयन पड़ी कूलियाय, इंदियत बी कोबनियाय। बताया है नव ही ठाणे ही, 9 स्थानों से 9 कारणों से रोगुपत्ति सिया, रोगों की उत्पत्ति कही है। रोग शरीर में पैदा होते हैं। वे 9 कारण कौन से हैं? तन जहाँ, जैसे कि सबसे पहला अच्छासन्याय। अच्छासन्याय अधिक बैठने से, बवासीर आदि रोग और अजीर्ण आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण रोग बताया है। अच्छासनाय मतलब भोजन मर्यादा से ज्यादा करना, मर्यादा से ज्यादा करना जो रोग का कारण बन जाता है। आही यासन्याय जो आसन अनुकूल ना हो, उस आसन से बैठना रोग का दूसरा कारण है। जिस आसन से शरीर अस्वस्थ हो जाए वह आसन अहितकर माना जाता है। और इसी का दूसरा अहियासन्याय, अहितासन, अहितकर भोजन करने से, जो प्रकृति से विपरीत है, वह अपथ्य भोजन करने से भी रोग पैदा हो जाता है। आई निद्राय, अति निद्रा, आवश्यकता से अधिक निद्रा लेने से भी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। आई जागरियेण,
अति जागृत, बहुत जागने से भी शरीर अस्वस्थ हो जाता है। लगातार कई दिनों तक जब नींद न आए, दिमाग को विश्राम न मिलने के कारण, शरीर को पूर्ण विश्राम न मिलने के कारण भी जो नींद का मतलब नहीं आना, जे भी रोग का कारण बन जाता है। आगे उच्चार निरोहेण, मल निरोध करने पर भी नाना प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि जब शरीर की सफाई नहीं होगी अंतर से, तो जे भी रोग का कारण बन जाते हैं। पासवण निरोहेण, प्रश्रवण, लघु शंका की बाधा रोकने से भी नेत्रों के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अध्यान गमनेण, शक्ति से अधिक यात्रा करने से भी रोग की संभावना बढ़ जाती है। शक्ति से अधिक संभावना, जिसके कारण से टेम्परेचर आदि इनकी संभावना बढ़ जाती है। आगे भोजन परिकूल्याय, भोजन परिकूल्या, भोजन की प्रतिकूलता, प्रकृति विरुद्ध भोजन करने से भी रोग पैदा हो जाते हैं। इंद्रियर्थ विकोपन्याय, विषयों के अधिक सेवन से भी रोग पैदा हो जाते हैं। जैसे बताया है तपेदिक, राज यक्षमा आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बताया है काम क्रीड़ा में आसक्ति भी जो रोगों की जननी है। इसके कारण से रोगों की संभावना होती है। तो ये 9 कारण रोगों के बताए हैं। आगे दर्शनावर्णीकरम, नवविहे दर्शिना वर्णिज्य कम्मे पणत्ते, तंजाह निद्दा निद्दा निद्दा, पयला पयला पयला, थीण गिद्धि, चक्षु दंसना वर्णे, अचक्षु दंसना वर्णे, अवधि दंसना, जहाँ अवधि दंसने केवल दंसने लिखा है, लेकिन इसके साथ आवरण लगेगा। अवधि दंसना वर्णे, केवल दंसना वर्णे। तो नवविहे दर्शिना वर्णिज्य कम्मे पणत्ते, दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद कहे हैं, 9 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि निद्रा, नींद का आना, वह नींद जो सुख पूर्वक आए और सुख पूर्वक जाग जाए, खुल जाए, तो निद्रा। दूसरा है निद्दा निद्दा, जो सुख के साथ नींद आ तो जाए लेकिन खुलने में मुश्किल होती है, दुख पूर्वक खुले, वह निद्रा निद्रा है। कहा जाता है उठने के बाद भी जिसमें नींद का जोर पड़ा रहता है, प्रगाढ़ नींद। तीसरा है पयला, जो नींद बैठे बैठे खड़े खड़े आ जाए, जिसमें ऊँघना, ये प्रचला निद्रा है। प्रचला प्रचला
जिसके प्रभाव से मानव व्यक्ति चल रहा है तो नींद का जोर पड़ जाता है। चलते चलते भी नींद व्यक्ति को सताने लगे तो ऐसी नींद जो है प्रचला प्रचला कही जाती है। स्त्यान गृद्धि, थीन गिद्धि स्त्यान गृद्धि कहते हैं। यदि ये तो अत्यंत प्रगाढ़ निद्रा है, अत्यंत पाप के उदय से आने वाली। यदि इस नींद वाला बज्र ऋषभ नाराज संग हनन वाला है तो कहते हैं इस नींद में मनुष्य के अंदर जितना बल वासुदेव में होता है उससे आधा बल उसके अंदर प्रकट हो जाता है और ऐसे समय में बड़े असाध्य काम कर जाता है। तो बताया है इस नींद के अंदर यदि उसकी डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए तो वह निश्चित रूप से नरकगामी होता है। मानो यदि बज्र ऋषभ नाराज संग हनन वाला नहीं है, दूसरा सामान्य व्यक्ति है, तो जितना उसके अंदर बल है उससे भी 5, 6, 7 गुना तक उसके अंदर बल बढ़ सकता है। तो ऐसी नींद को स्त्यान गृद्धि निद्रा कहा जाता है। ये पांचों निद्राएं दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आती हैं। क्षोभम भाव, जाक्षायिक भाव, जब आत्मा का क्षायिक भाव दर्शनावर्णी का, वहां तो नींद आएगी नहीं, लेकिन क्षोभम जितना ज्यादा होगा नींद उसकी कम होगी। और कहा जाता है श्रुत ज्ञान के अंदर जो निद्रा बाधा डालने वाली होती है, क्योंकि श्रुत ज्ञान के अंदर जितना आगे से आगे बढ़ता जाएगा, जब नया ज्ञान सीखा है तो पुराने को उसकी आवृत्ति भी करनी पड़ेगी। आवृत्ति के लिए समय चाहिए। यदि व्यक्ति का ज़्यादा समय नींद में जाता है तो आवृत्ति में समय नहीं लगेगा। नया ज्ञान सीखेगा, पुराने की आवृत्ति नहीं होगी तो एक समय वो विस्मृत हो जाएगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा और पीछे भूलता जाएगा। और पुराना ज्ञान सुरक्षित रखने के लिए व्यक्ति को उसकी आवर्तना, परिवर्तना परम आवश्यक है। अब वो समय जो है यदि निद्रा कम होगी तो उसकी आवृत्ति आराम से हो जाएगी। निद्रा ज़्यादा होगी तो उस व्यक्ति के लिए मुश्किल होगा। प्राचीन इतिहास में आता है ऐसे महासत्व साधक, निद्रा के विजेता, थोड़ी नींद में ही पूर्ण स्वस्थ समझने वाले और अपना समय जो है आगम वाणी की आवृत्ति में लगाते थे। जो मौखिक याद है उसकी आवृत्ति करना और नया ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ना। तो बताया है कि इस नींद का कम होना श्रुत ज्ञान के लिए प्रशस्त है और ज्यादा होना उतना ही रुकावट का कारण है। अब इसके आगे चक्षु दंसना वर्णे, चक्षु दर्शना वर्ण, अचक्षु दंसना वर्णे, अचक्षु दर्शना वर्ण, अवधि दंसना वर्णे, जा ओहि दंसना वर्णे, अवधि दर्शना वर्ण, केवल दंसना वर्णे, केवल दर्शना वर्ण। चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु दर्शनावर्णीय, अवधि दर्शनावर्णीय, केवल दर्शनावर्णीय। दर्शन सामान्य ज्ञान को कहा जाता है।
आंखों से होने वाले सामान्य ज्ञान को रोकने वाला चक्षु दर्शनावर्णीय है। आंखों को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियां और मन, इनके माध्यम से होने वाला सामान्य ज्ञान अचक्षु दर्शन है। और इस दर्शन को रोकने वाला जो दर्शनावर्णी का भेद है वह अचक्षु दर्शनावर्णीय है। अवधि दर्शन, जिस समय दूर दूर के पदार्थों के सामान्य धर्मों को साक्षात जानना, ये तो अवधि दर्शन की योग्यता है, लेकिन इस योग्यता को गुण का घात करने वाला, रोकने वाला अवधि दर्शनावर्णीय कर्म है। केवल दर्शनावर्णीय, केवल दर्शन मतलब संसार के समस्त जितने भी द्रव्य हैं उनके सामान्य धर्मों को जानना केवल दर्शन का विषय है। और इसको रोकने वाली जो कर्म प्रकृति है सर्वघाती केवल दर्शनावर्णीय है। तो इस प्रकार ये दर्शनावर्णीय के 9 भेद हुए, 5 प्रकार की निद्राएं और 4 आवरण। नक्षत्र और चंद्रमा का योग। आभीण नखत्ते साई रेगे नव मुहूर्ते चंदेण सद्धिंग जोयं जोयई। अभी आया नव नखत्ता चंदस उत्तरेण जोयं जोयंती। तन जहाँ अभी सवणो धनिष्ठा जाव भरणी। अभीण नखत्ते अभिजित नक्षत्र साई रेगे नव मुहूर्ते 9 मुहूर्त से कुछ ज्यादा चंदेन सद्धिंग जोयं जोयई। चंद्रमा के साथ इसका योग होता है। अभिजित नक्षत्र का चंद्रमा के साथ योग 9 मुहूर्त से कुछ ज्यादा समय तक होता है और उसके बाद जो है उसके क्षेत्र से आगे बढ़ जाएगा। तो अभी आया नव नखत्ता चंदस उत्तरेण जोयं जोयंती। अभिजित आदि 9 नक्षत्र चंद्रमा के उत्तर की ओर से योग करते हैं। चंद्रमा से योग जुड़ता है, मतलब कि चंद्रमा के उत्तर की ओर से चंद्रमा के साथ इनका योग होता है। तन जहाँ जैसे कि अभिजित। दूसरा है सवणो श्रवण नक्षत्र। तीसरा है धनिष्ठा धनिष्ठा। याव से शत भिषा पूर्वा भाद्रपदा उत्तरा भाद्रपदा रेवती अश्वनी और 9वां है भरणी नक्षत्र। ये चंद्रमा से उत्तर की ओर से मतलब के जोड़ करते हैं, योग होता है इनका। मतलब कि ये उत्तर की ओर और चंद्रमा जो है दक्षिण की ओर होता है इनसे। ईमीसेण रण पभाए पुढ़िये बहुसम रिमणिजाओ भूमि भागाओ नव जोयन सयाई उड्ढंग अवाहाय उबरिल्ले तारारूवे चारंग चरई। ईमीसेण रण पभाए पुढ़िये, इस रतन प्रभा पृथ्वी से बहु समरमणिजाओ भूमि भागाओ, मतलब इस रत्न प्रभा पृथ्वी का जो बहुत समरमणीय भूमि भाग है वहां से नव जोयन सयाई 900 जोजन उड्ढंग ऊपर अवाहाय मतलब लगातार उबरिल्ले बिना बाधा के उबरिल्ले ऊपर का तारा रूवे चारंग चरई, तारे गति करते हैं। जो सबसे ऊपर का तारा मंडल है
वह इस पृथ्वी से 900 योजन की ऊंचाई पर है। बताया था ज्योतिषियों का जो मंडल है इस जमीन से धरती से 790 योजन से प्रारंभ हो जाता है और 900 योजन की ऊंचाई तक ये ज्योतिषियों का परिवार है। और तिरछे जो है ये तो असंख्यात कोटा कोटि योजन तक है। जम्बू दीवेण दीवे नव जोड़िया मच्छा पविशिंसु व पविसंति व पविसी संति व। जम्बू दीवेण दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में नव जोड़िया मच्छा 9 योजन की अवगाना वाले मत्स्य पविशिंसु इन्होंने प्रवेश किया। पविसंतिवा प्रवेश करते हैं, पविसी संतिवा प्रवेश करेंगे। कहा जाता है लवण समुद्र में तो माछ आदि की अवगाना जो है ज़्यादा से ज़्यादा 500 योजन की अवगाना वाले माछ मगरमच्छ आदि पाए जाते। कालोद समुद्र में 700 योजन की और स्वयंभू रुमण में 1000 योजन के अवगाना वाले मच्छ मगरमच्छ आदि पाए जाते। लेकिन जम्बू द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप के क्षेत्र में जहाँ पर सीतोदा महानदियाँ लवण समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस मार्ग से जहाँ से गंगा सिंधु आदि दूसरी नदियाँ लवण समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो इन नदियों के मार्ग से 9 योजन की अवगाना वाले ज़्यादा से ज़्यादा इस अवगाना वाले जम्बू द्वीप के क्षेत्र के अंदर आ सकते हैं। इससे ज़्यादा अवगाना वाले जम्बू द्वीप के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो 9 योजन अवगाना वालों ने प्रवेश किया, करते हैं, करेंगे। अब इसके आगे बलदेव और वासुदेव इनके पिताओं के नाम जहाँ पर 9 के कारण से संक्षेप से वर्णन दिया है, ज़्यादा विस्तार से संवायंग सूत्र के परिशिष्ट में 63 श्लाखा पुरुषों के परिवारों का वर्णन आता है जो उनके जन्म देने वाले माताएं। तो जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे इमी से ओ सप्पिणीय नव बलदेव वासुदेव पियरो हुत्था तन जहाँ पया वैय बम्बेय रोदे सोमे शिवैया महासिंह अग्नि सिंह 10 रह नवमेय वसुदेवे इतो आढ़तंग जहाँ संवाय निरवशेषे जाव एगा से गब वसहि सिद्धि सती आग में सेणंग। जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे आग में साय उसपिणिये नव बलदेव वासुदेव पियरो भविसंति नव बलदेव मायरो भविसंति एवं जहाँ संवाय निरवशेषं जाव महाभीम सेन सुग्रीवेय अपक्षी में ए खलु पड़ी सत्तो कित्ती पुरिषाण वासुदेवाण सभ्य भी चक्क जो ही हमें हिंती स चक्के। जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे इस जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारहे वासे भरत क्षेत्र में इमी से ओसपणीय इस अवसर्पणी काल में नव बलदेव वासुदेव पियरो हुत्था
बलदेव और वासुदेवों के 9 पियरों पिता हुए। जनक हुए तनजहा जैसे के पयावई प्रजापति। ये त्रिपृष्ठ वासुदेव और अचल बलदेव के पिता है। यह बम्बेय दूसरे वासुदेव के हैं ब्रह्म। रौद्र तीसरे हैं रौद्र। चौथे हैं सोमे सोम। शिवैया आगे 5वें है शिव। महासिंह महासिंह। अग्नि सिंह अग्नि शिख। जहाँ सिंह सिंह का भी बनता अग्नि सिंह, लेकिन अग्नि शिख ये नाम प्रचलित हैं। 10 रह 8वें वासुदेव हैं। वासुदेव के पिता हैं बलदेव। वासुदेव के दशरथ। यह वसुदेव 9वें जो वासुदेव श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव बलभद्र हैं। उनके पिताजी हैं वसुदेव वसुदेव। इतो 8 जहाँ संबाए निर्वशेषे जाव। इतो 8 जहाँ से प्रारंभ करके जहाँ संबाय जैसे संबायंग सूत्र में कहा है। निर्वशेषे संपूर्ण सारा वर्णन कहना। जाव एगा से गव बसही सिज्जी सती आग में सेणंग। कहा जाता है वासुदेव तो पूर्व जन्म का निदान होने के कारण वे संयम से दूर रहते हैं। हिंसा और भोग वाला युद्ध होने के कारण से इनका नरक गति में गमन निश्चित होता है। लेकिन जो बलदेव हैं, कहा जाता है बलदेवों की पदवी अमर है। बलदेव अवस्था में, राज्य अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में भव पूर्ण नहीं करते। वासुदेव के भव पूर्ण करने के बाद उनके वियोग से आहत 6 महीने के बाद कहा जाता है वासुदेव के मोह के कारण से 6 महीने तक उनके शव को उठाए फिरते हैं। लेकिन जब ये एहसास होता है इनकी मृत्यु हो गई है तो उस समय अत्यंत शोक अवस्था में आते हैं और उनका संस्कार करने के बाद इन संसार के समस्त भोगों से विरक्त होकर के जो जैन भागवती दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और संयम स्वीकार करने के बाद इनकी साधना अप्रमत्त होती है, बहुत ऊंची। तो कहा जाता है कितने तो सारे कर्म खत्म हो जाएं तो केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को पाते हैं। जिनके कर्म पूर्ण रूप से क्षीण नहीं होते वो विमानिक देवलोकों में जाते हैं। तो वर्तमान अवसर्पणी काल में जो 9 वासुदेव हैं, 9 बलदेव हैं, उनमें पहले 8 तो मोक्ष में गए हैं और जो 9वें बलदेव हैं उनके लिए कहा जाता है एगा से गब्ब बसी, उनकी एक गर्भ बस्ती है। सिज्जी सती आगमेणं जो 5वें देवलोक में गए हैं और आगामी भाव में वे पुण्य प्रतिवोध मनुष्य भाव पा करके पुण्य प्रतिबोध पा करके इस संयम मार्ग में आएंगे और संयम तप की उत्कृष्ट आराधना से कर्मों को क्षय करके वे सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। ये सारा वर्णन जो है संबायंग सूत्र के परिशिष्ट में है, जहाँ संक्षेप से 9वें स्थान के अनुरोध से थोड़ा सा वर्णन किया है। आगे जम्बू दीवे दीवे भारहे वासे आग मिसाय उसपणीय नव बलदेव वासुदेव पियरो भविसंति। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में भारहे वासे भरत क्षेत्र में आग मिसाय उसपणीय आगामी उत्सर्पणी काल में नव बलदेव वासुदेव पियरो भविसंति 9
बलदेव और वासुदेवों के पिता होंगे। नव बलदेव मायरो भविष्यन्ति, 9 बलदेवों की माताएं होंगी। ऐसे वासुदेवों की माताएं भी क्या होंगी? अलग होंगी। कहा जाता है बलदेव और वासुदेवों के पिता एक होते हैं, माताएं अलग अलग होती हैं, सौतेल्य भाई। एवं जहाँ समवाय जैसे इस प्रकार जैसे समवाय सूत्र में कहा है निर्विशेषम, वे सारे का सारा वर्णन कहना, और जो वहाँ पर नाम दिए हैं जहाँ पर 3 जाव से शेष जान लेने, जैसे महाभीमसेन, महाभीमसेन सुग्रीवेय अपश्चिमे और सुग्रीव जे नौम्य है। ए खलु पड़ी सत्तु कितनी पुरिषाण वासुदेवाणं, सभ्य भी चक जो ही हमें हिंती, हमें हंती स चक्के ही। ए खलु पड़ी सत्तु जे प्रति शत्रु, महाभीमसेन और सुग्रीव जे प्रति वासुदेवों के नाम। तो कहा जाता है जो प्रति वासुदेव नियम से युद्ध में वासुदेव के द्वारा ही मारे जाते हैं। प्रति वासुदेवों के पास जो सुदर्शन चक्कर होता है, कहा जाता है युद्ध में वासुदेव को मारने के लिए फेंकते हैं। वह देवाधिष्ठित होने के कारण प्रति वासुदेव का आयुष्य और पुण्य बल समाप्त हो रहा है, और वासुदेव का अभी जीवन बहुत है, वह तो जीवन के प्रारंभिक काल में है, और उनका पुण्य जो है जबरदस्त अत्यंत प्रबल है। तो वह जो सुदर्शन चक्कर वासुदेव को मारने के लिए फेंका जाता है, तो वह उनकी 3 परिक्रमा लेकर के उनके कंधे पर उनके हाथों में आ जाता है। तो कहा जाता है जब उनके हाथों में आ जाता है, पहले तो चेतावनी देते हैं कि आप युद्ध का स्थान छोड़ करके चले जाएं, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाएं। जब प्रति वासुदेव नहीं मानता, तो वह वासुदेव उस सुदर्शन चक्कर को उनके ऊपर ही चलाता है। तो वह प्रति वासुदेव अपने ही सचक्के ही हमें हंती, अपने ही चक्कर के द्वारा मारे जाते हैं। सभ्य भी चक्कर जो ही, ये सारे जो प्रति वासुदेव हैं चक्कर के द्वारा युद्ध करने वाले। तो ए खलु पड़ी सत्तु जे प्रति शत्रु जो है कितनी पुरिषाण वासुदेवान, कीर्ति पुरुष वासुदेवों के, उनके द्वारा जो हमें हंती मारे जाते हैं। सचक्के ही अपने उस सुदर्शन चक्कर से, सारे चक्कर से युद्ध करने वाले हैं। तो इस प्रकार संक्षेप से श्लाघा पुरुषों का जहाँ पर 9 के कारण से उनका बताया, ज़्यादा करके 63 श्लाघा पुरुषों का, जिनमें तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर भगवंतों के माताओं का नाम, पिता का नाम, और चक्रवर्तियों के माता पिता स्त्री रतन, इनका वर्णन वासुदेव बलदेव प्रति वासुदेव, इनका वर्तमान अवसर्पणी में और आने वाली अवसर्पणी में, और एरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर भगवान है और वहाँ के श्लाघा पुरुष हैं, उनका संक्षेप से वर्णन समवायंग सूत्र के परिशिष्ट भाग में विस्तार के साथ आता है। तो जब वह सूत्र पढ़ा जाएगा तभी उनका सारा वर्णन आएगा। अब इसके आगे महानिधियाँ, चक्रवर्ती सम्राट की 9 निधियाँ, उनका वर्णन आता है, आ रहा है। एगम एगेण महानिहि नव नव जोयणाय विखम्बेण पणत्ते, एगम एगसण रन्नो चावरन चक्रवर्ती स नव महानिहियो पणत्ताओ तन जहाँ, ने सप्पे पंडुयाय पिंगलाय सब रेण महापौ में, कालेय महाकाले मानवग महानिहि संख्य, ने सप्पमी निवेशा गामागर नगर पट्टनानय, दोन मुह मडम्बाण खंधाराण गीहाणय गीहाणय
गणीयसय बियाण माणु मानस जंग पमाणं य धन्नसय बियाण उपत्ति पंडुए भणिया सब्बा आभरण वीहि जाय होई महिलाण आसानय हथिणय पिंगल निहिमि सा भणिया रैणाई सब रैणे 14 पवराई चक्रवट्टी स उपजंती एगिंदियाई पंचिंदियाई य बत्थानय उपत्ति निपत्ति चेव सब भत्तीण रंगाणय धोयाणय सब्बा ऐसा महापौ में काले काल नाण नव पुराण य इतिसु वासेसु सिप सयं कम्माणीय तिन्नी पयाय हिय कराई लोहसय उपत्ति होई महाकाले आगराणं च रूपस सुवर्णसय मणि मोती शील पवालाणं जोहानय उपत्ति आवरणाणं य पहरणाणं य सब्बाय युद्ध नी मानवय दंडनीय नाट्यवीहि नाडकवीहि कब्बस चौविहस उपत्ति संख्य महानिहिमि तुड़ियंगाण य सब्बे सिंह चकठ पैठाण अठु सिंहाय नवय विखंबे बारस दीहा मंजूस संठिया जहन भी मुहे बैरूलिय मणि कवाड़ा कणगमया बिबिह रैण पड़ी पुन्ना शशि सूर चक्र लखन अणु सम जुग बाहु वयनाय पलियोवम ठिया निहि सरिस नामाय तेसु खलु देवा जैसी ये आवासा अकिज्जा आहि वच्चावा ए जे नव निहियो पभूय धन रेण संचय समिद्धा जे वसमुव गच्छन्ति सब्बे सिंह चक्रवट्टिणं एगम एगेण महानिधि एक एक महानिधि नव नव जोयनाई विखम्बेण पणत्ते महानिधि की चौड़ाई जो है 9 योजन प्रमाण की 9 योजन 9 की 9 निधियों की एगम एगसन रन्नो चावरन चक्रवर्ती स नव महानिहियो पणताओ एगम एगसन रन्नो एक एक रन्नो राजा के चावरन चक्रवर्ती से जो चातुरन चक्रवर्ती राजा है जिसकी भारत के 6 खंडों में हुकूमत है 32,000 राजे जिसके अधीन है उसके 9 महानिधियाँ नव महानिधियों पणता 9 महानिधियाँ कही हैं तंजहा जैसे कि ने सप्पे ने सर्प पंडुयाय पांडुक पिंगलाय पिंगलक सावरेण सर्वरतन महापौ में महापदम कालेय महाकाले काल महाकाल माणवक महानिहि संख्य माणवक संख्य शंख जे महानिहि जे महानिधियों के नाम है। अब किस निधि में क्या पाया जाता है? ने सप्पमी निवेशा गामागर नगर पट्टनाणं य दोण मुह मंडम्बाणं खंदाराण गिहाणय ने सप्पमी ने सर्प महानिधि में गाम आगर नगर पट्टनाणं य ग्राम आकर नगर पत्तन दोण मुह द्रोण मुख मडम्बाण मडम्ब इनके
खंडाराण स्कंदावार सेना की शावनी शिवर गृहणय और गृह इनके निवेशा इनका निवेश इनका निर्माण कैसे करना है, इसका प्रमाण क्या है, किस दिशा में क्या होना चाहिए, इन सब का वर्णन निसर्प महानिधि के अंदर आता है। दूसरी महानिधि पांडुक गणीयस्य बियाण माणु मानस जंग पमाण गणित का और बीज, इससे बीज गणित ग्रहण किया जाता है। गणना योग्य वस्तु और बीज गणित माणु मानस जंग पमाणय मान उन्मान इनका जो प्रमाण है। धन्नस्य बियाण धान्य का बीजों की जो उत्पत्ति है, कैसे किसकी उत्पत्ति को बढ़ाना है, कैसे गुणवत्ता आदि बढ़ानी है, इस सब का वर्णन पंडुए भणिया पांडुक महानिधि के अंदर वर्णन आता है। पंडुक महानिधान। अब तीसरा है सभा आभरण बीही जाय होई महिलाण आसानय हठिणय पिंगल निहिमी सा भणिया। सभा आभरण बीही, जितने भी आभरण है, आभूषण है, जितने भी प्रकार के हैं। जाय होई महिलाण, जो महिलाओं के बहनों के आभूषण हैं, उनके प्रकार हैं। आसानय हथिनय, अश्वों के और हाथियों के, इन सब के आभूषणों के संबंध में पिंगल निहिमी सा भणिया, जितनी भी विधियां हैं वह पिंगल महानिधि के अंदर कही गई है। रयणाइंग सव रयणे 14 पवराइंग चक्रवट्टिस उपजंती एक इंदियाइंग पंच इंदियाइंग च। सब रयण सर्व रतन महानिधि में रयणाइंग रतन, रतन जो अपनी जाति में सर्वोत्कृष्ट वस्तु होती है। तो 14 पवराइंग चक्रवर्ती से, जो चक्रवर्ती के सर्वश्रेष्ठ 14 रतन हैं। उपजंती उत्पन्न होते हैं, जो एक इंद्रियाइंग पंच इंद्रियाइंग 14 रत्नों में 7 एक इंद्रिय हैं और 7 जो है पंच इंद्रिय। ये 14 रत्नों का वर्णन इस महानिधि के अंदर है। सर्व रतन महानिधि। आगे बत्थाणय उपत्ति निपत्ति चेव सब भत्तीण रंगाणय धोयाणय सब्बा ऐसा महापौ में महापदम। इस महानिधि में वस्त्रों की उत्पत्ति और निष्पत्ति, सब प्रकार के सब भत्तीण, सब प्रकार के वस्त्रों की उत्पत्ति निष्पत्ति। रंगाणय धोयाण, और उनके रंग और उनका प्रधावन धोना, इस सब का वर्णन जो है महापदम निधि के अंदर बताया जाता है। काले काल नाणंग नव पुराणंग य तीसु वासेसु सिप सयं कम्माणीय तिन्नी पयाय हिय कराई। काले काल नाणंग, काल महानिधि में काल नाणंग, काल का ज्ञान, समय का ज्ञान। नव पुराणय तीसु वासेसु, भूतकाल का और भविष्य काल का 3-3 साल की बातें जिनकी जानकारी होती है। सिप सयं कम्माणीय, 100 प्रकार का शिल्प कर्म। तिन्नी पयाय हिया कराई, ये सारे के सारे जो हैं प्रजा के लिए हितकर हैं। इनका काल
मतलब काल महानिधि के अंदर वर्णन आता है। काल महानिधि में नवीन प्राचीन वस्तुओं का 3-3 वर्ष तक का काल ज्ञान है। 100 प्रकार का शिल्प तथा प्रजा के हितकर 3 प्रकार के उनके कामों का वर्णन है। आगे महाकाल। लोहसय उपत्ति होई महाकाले आगराणं च रूपस सुवर्णसय मणि मोती शिल्प वालाण। लोहसय उपत्ति लोहे की उत्पत्ति होई होती है महाकाले महाकाल निधि में आगराण और आकर खाने। लोहे आदि की जो खाने है कहाँ कहाँ पर कैसे जाना जाता है, कहाँ पाई जाती है। रूपस सुवर्णसय रूपस रूप चांदी, सुवर्णस सुवर्ण, मणि मणिया मोती मुक्ता शिला पत्थर जिसके लिए कह सकते हैं हीरा आदि। पवालाण मूंगे इनके जो आकर हैं कहाँ कैसे है जो महाकाल निधि के अंदर बताया जाता है। जोहानय उपत्ति आवरणाण य पहरणाण य सब्बाय युद्धनी मानवय दंडनी मानवक महानिधि में। जोहानय उपत्ति योद्धाओं की उत्पत्ति। आवरणानय पहरण आवरण कवच, पहरणान प्रहरण शस्त्र, सभ्याय युद्धनी जितनी युद्ध की नीतियां हैं उन सब का, और दंडनीय दंड नीति का किस अपराध का क्या दंड है जो मानवक निधि के अंदर जो उपलब्ध होता है। नाट्यवीहि नाडकवीहि कब्बस चौविहस उपत्ति संख्य महानिहिमी तुड़ियंगाण या सभ्य सिंह। नाट्यवीहि नाट्य विधिन, नाडक विहि नाटक विधि, कब्बस चौविहस उपत्ति 4 प्रकार के काव्यों की उत्पत्ति। संख्य महानिहिमी तुड़ियंगाण या सभ्य सिंह और सब प्रकार के त्रुटित आदि वाद्य यंत्र, इन सब का शंख महानिधि के अंदर वर्णन है। चकठ पैठाना अट्ठू सेहाय नवय बिखम्बे वारस दीहा मंजू संठिया जहन्नवी मुहे। कहा कि जितनी महानिधियां हैं चक कठ पैठाना 8 चक्कर पैयों के ऊपर स्थित हैं। अट्ठू सेहा 8 योजन ऊंचाई है। नवय बिखम्बे 9 योजन चौड़ाई है। बारस दीहा 12 योजन लंबाई है। मंजूस संठिया जैसे पेटी का आकार होता है, मंजूषा पेटी उस संस्थान वाली। जहन्नवी मुहे जहानवी मतलब गंगा महानदी के मुख पर इनका स्थान है। बेरुलिय मणि कवाड़ा कर्णगमया बिबिह रयण पड़ी पुन्ना शशि सूर चक्क लखन आणु साम जुग बाहु वैनाय। बेरुलिय मणि कवाड़ा इन निधियों के संबंध में कहा, इन महानिधियों के कपाट कैसे हैं, बैडूर्य मणिमय है तथा सुवर्णमय है। नाना प्रकार के जो रत्नों से परिपूर्ण है निधियां, जे सभी निधान चंद्र सूर्य और चक्कर के चिन्हों से चिन्हित हैं। साम्य है जे विषम नहीं है। इनके अग्रभाग में जूप अर्थात स्तंभ के समान दीर्घ और वृत्ताकार द्वार शाखाएं हैं, द्वार हैं। आणु छोटे सम समान जुग जुए प्रमाण बाहु वयना मतलब दरवाजे हैं। पल्योवम थिया नीहि सरी नामाय तेसु खलु देवा जय सिंह जे आवासा अकिज्जा आही वच्चावा।
कहा जाता है पल्योवम थिया, इन निधियों के जो अधिष्ठायक देवता हैं उनकी आयु एक पल्योपम की स्थिति है। निहि सरिस नामा, जो निधि का नाम है वो ही उसके मालिक अधिष्ठायक देवता का नाम है। जो तेसु खलु देवा, उन निधियों में जो देव हैं पल्योपम की स्थिति वाले और निधि के नाम से के समानी उनका नाम है। जय सिंह जय आवासा, जिनके जो आवास हैं, मतलब निधि में ही उनका आवास है। अकिज्जा आही वच्चाय, कहा जाता है उनके रतन आदि जो हैं खरीदे नहीं जाते, बेचे नहीं जाते। आही वच्चा, उन देवताओं का उनके ऊपर आधिपत्य है। इन सभी महानिधानों के अधिष्ठाता देव पल्योपम की स्थिति वाले हैं। इन निधियों के देवों के नाम भी निधियों जैसे ही हैं। जे निधान इन देवों के आवास स्थान है। इन निधानों का क्रय विक्रय नहीं होता, इनका आधिपत्य भी इन्हीं देवों के पास है। ए जे नव निहव पभूय धन ऋण संचय समिद्धा, जे वसम उव गच्छन्ति सभ्य सिंह चक्रवट्टिण। ए जे नव निहव, एते जे जो 9 निधियां हैं। पभूय धन ऋण संचय समिद्धा, प्रभूत अत्यंत धन रतन इनके संग्रह से समृद्ध हैं। जय वसम उव गच्छन्ति सभ्य सिंह चक्रवर्तीण, जे महानिधियां सभी चक्रवर्तियों के वश में उनके अधीन आती हैं। कहा जाता है जब चक्रवर्ती सम्राट अपनी सेना के साथ 6 खंडों पर विजय करके आता है तो निधियों के लिए एक तेला करता है, और उस तेले की समाप्ति पर 9 निधियों के जो अधिष्ठायक देव हैं उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं और अपनी उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जब जिसकी जरूरत है उन देवताओं के द्वारा जो 14 रत्न है, गाथापति रत्न, उनके द्वारा जो भी आवश्यकता है इन निधियों से वो वस्तु प्राप्त कर ली जाती है। तो इस प्रकार 9 निधियों का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 9 विकृतियां जिनको विगय कहते हैं उनका वर्णन आएगा, तो इनका फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आगे 2 दिन की असुझाई आ रही है। कल रविवार है, सोमवार है, मंगलवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार आश्रव द्वारों में 42 आश्रव के भेद, 17 प्रकार का असंयम और 25 क्रियाओं का वर्णन सुनाया था। इसमें 57 भेद भी आश्रव के कहे जाते हैं, जिसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व, आविग्रहिक, अनाविग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक, 16 कषाय, 9 कषाय, ये तीनों मिलकर के 30 भेद हो जाते। 15 योग, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के, 5 इंद्रियां, 6 मन और 6 काय के जीवों का बद्ध, ये सारे मिला करके 57 भेद होते हैं। अब 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, एक तो 10 प्रकार का मिथ्यात्व 25 बोल के अंदर बताया गया है। 5 प्रकार का ये है, जैन तत्व प्रकाश में 25 प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन किया है, तो उसका तो अलग से कभी समय होगा तो देखेंगे। अभी 5 प्रकार के मिथ्यात्व के जो 5 भेद हैं, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक,
आभिनिवेशिक, सांशयिक और अनाभोगिक। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व, इसमें प्रथम है आभिग्रहिक मिथ्यात्व। कहते हैं तत्व की परीक्षा किए बिना ही पक्षपात पूर्वक एक सिद्धांत का आग्रह करना और अन्य पक्षों का खंडन करना, ऐसा जो मिथ्यात्व है उसको आभिग्रही कहा जाता है। बोध नहीं है, जिस व्यक्ति का के प्रति अनुराग है उसकी अनुमोदना, उसका मंडन, उसका पक्ष लेकर के उसकी बातों का मंडन करना और शेष का खंडन करना। तो ऐसा जो पक्षपात पूर्ण जो प्ररूपणा है, मान्यता है, उन सिद्धांतों का आग्रह करना, उनको सच मानना, ये आभिग्रहिक मिथ्यात्व के अंदर आता है। दूसरा अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है गुण दोष की परीक्षा किए बिना ही सब पक्षों को बराबर समझना। हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं। तो ऐसी जो समझ है, ऐसी जो धारणा है, उसको अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व कहा जाता है। आगे आभिनिवेशिक मिथ्यात्व तीसरा है। जब कभी ये एहसास हो जाता है कि मेरा पक्ष यथार्थ नहीं है, ये असत्य है, लेकिन फिर भी उसका आग्रह करना, अपने पक्ष को असत्य मानते हुए भी उसकी स्थापना के लिए दुरभिनिवेश मतलब हाठ करना, दुराग्रह करना, ये आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है। चौथा सांशयिक मिथ्यात्व, इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप का, मतलब देवता, गुरु और धर्म के संबंध में कोई निर्णयात्मक स्थिति में नहीं है। दुविधात्मक स्थिति में होने के कारण उसके मिथ्यात्व को सांशयिक मिथ्यात्व कहा है, जो संशय से, संदेह से उत्पन्न हुआ है। अनाभोगिक मिथ्यात्व, अनाभोगिक मतलब धर्म अधर्म, तत्व अतत्व के संबंध में कोई बोध नहीं है। बोध न होने के कारण विचार शून्य जैसे एक इंद्रिय आदि जीव हैं। जहाँ कोई जन साधारण है जिनको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो एक इंद्रिय आदि जीव जहाँ विशेष ज्ञान से विकल दूसरे जीव, उनका जो मिथ्यात्व होता है उसको अनाभोगिक कहा जाता है। जिनको धर्म अधर्म आदि के संबंध में कुछ भी बोध नहीं है। तो ऐसे जो मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, आभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक, अनाभोगिक। तो 16 कषाय जिनका पाप तत्व के अंदर वर्णन आ गया। अनंतानुबंधी के 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ अप्रत्याख्यानी के 4 कषाय, प्रत्याख्यानावरण के 4 कषाय, संज्वलन के 4 कषाय, 16 जे हो गए। 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 5, 16, 21 और 9, 30 हो गए। 15 योग, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया के। अब जब आत्मा का इन योगों के माध्यम से स्पंदन होता है, क्रिया होती है, तो कहा जाता है वो राग द्वेषात्मक होने के कारण से वे सांप्रदायिक कर्मों के बंध का कारण है। यदि ये योग राग द्वेष से मुक्त है, अकषाय भाव है, तो भी पुण्य का आश्रव तो होता है। जैसे बीतराग 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में वो स्थायी तो नहीं होता, लेकिन कर्म तो आते हैं। तो इस प्रकार ये योग आश्रव 15 योग,
और उसके आगे 5 इंद्रियां और छठा मन। 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति में भी जब राग द्वेष की भावना होती है तो ये भी कर्म बंध का कारण बनती है। मन है, मन के अंदर मन की प्रवृत्ति भी प्रशस्त अप्रशस्त, अप्रशस्त पाप के बंध का कारण बन जाती है और प्रशस्त पुण्य के बंध का कारण बन जाती है। और उसके आगे 6 काया के जीवों का बंध जो है ये भी अशुभ कर्मों के आगमन का कारण है। तो इस प्रकार सारे मिलाकर के 57 भेद इस आश्रम के हो जाते हैं। अब इसके आगे संबर का वर्णन, संबर तत्व का वर्णन आएगा। वह फिर जैसे समय होगा आने वाले समय में कराने का प्रयास किया जाएगा। कल रविवार है, चौमासा भी उठेगा, पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी की असंझाई और अगले दिन एकम, उसकी असंझाई मंगलवार को एकम के बाद जैसा समय हुआ फिर उसके बाद शास्त्र की वाचना का व्याकरण का देखा जाएगा। चौमासी संबंधी सबसे खिमत खमोड़ा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो, मंगलानंच सम्मे सिंह पड़मंग हवाई मंगलंग। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सा